और एक बड़ी खबर आपको बताएं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायकों का चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। भाजपा जजपा और निर्दलीय विधायक रिजॉर्ट में पहुंच रहे हैं। ओबेरॉय सुखविलास रिजॉर्ट जो कि नए चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ मुख्य राजधानी सेंटर से 15 से 18 किलोमीटर पंजाब की टेरिटरी में है। वहां पर सबके ठहरने की व्यवस्था जो है वो की गई है और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए भाजपा ने ऐसा किया है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्षी दलों यानी कांग्रेस के द्वारा। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायकों के चंडीगढ़ पहुंचने का यानी कि रिजॉर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बताएं, कल ही भाजपा के सभी विधायकों को, जेजेपी के सभी विधायकों को और भाजपा समर्थित सभी निर्दलीय विधायकों को न्योता भेजा गया था चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। ओबेरॉय सुखविला रिजॉर्ट में इनके रुकने की व्यवस्था की गई है और बीजेपी का यह कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर विधायक पहली बार चुनकर आए हुए हैं, इसलिए चुनाव के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी किसी से ना हो जाए जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़े, इसलिए एक ट्रेनिंग कैंप के रूप में इसे लिया जा रहा है, एक वर्कशॉप के रूप में इसे लिया जा रहा है ताकि सभी विधायकों को एक रिहर्सल पहले करवाई जा सके कि ये प्रक्रिया होंगी, इन नियमों का आपको पालन करना है, ये डूज है, ये डोंट्स है, यानी कि ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है, ताकि सावधानीवश वोट सभी भाजपा को जाए, किसी तरह की सीटों का और अंकों का नुकसान भाजपा को ना हो पाए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओबेरॉय सुखविला रिजॉर्ट की तस्वीरें हैं ये, अंदर की भी तस्वीरें और बाहर की भी तस्वीरें हरियाणा न्यूज एक्सक्लूसिव रूप से आपको दिखा रहा है, सीधी तस्वीरें। हमारे रिपोर्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसी अपडेट्स, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। और ये रिजॉर्ट के अंदर की तस्वीरें, सुपर लग्जरी रिजॉर्ट है जिसमें तमाम विधायकों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था होगी और यहीं पर सभी विधायक पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उम्मीद तो बहुत कम लग रही है, लेकिन अटेंडेंस शीट जो तैयार की जाएगी उसमें क्या सभी विधायक भाजपा के पहुंचेंगे, क्या जननायक जनता पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे, और सबसे दिलचस्प कहानी तो यह कि निर्दलीय कितने विधायक उसमें पहुंचेंगे। 7 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनका समर्थन है भाजपा जजपा की सरकार को, क्या वो विधायक पहुंच पाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। तो ये सीधी तस्वीरें ओबेरॉय सुखविलास रिजॉर्ट से आपके सामने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए और सबसे बड़ी बात विधायकों पर नजर बनाए रखने के लिए पहले कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ लेकर गई और अब भाजपा विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा ने कहा है कि एक वर्कशॉप है, ये एक ट्रेनिंग कैंप की तरह से लिया जाएगा जहां पर सभी विधायकों को ट्रेन किया जाएगा ताकि अंकों का गणित इधर से उधर ना हो पाए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। आपके काउंटिंग को लेकर कितना श्योर है सर, अटेंडेंस शीट पे सभी विधायकों की हाजिरी लगेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी के 31 जो विधायक हैं वे हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें और जो हमारे सरप्लस वोट हैं वो हमने तय किया है कि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा जी के पक्ष में पड़ें। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों के द्वारा पार्टी के इस निर्णय के सम्मान को लेकर के आश्वस्त ही नहीं, पूरी तरह विश्वास में है और इस बात को लेकर हमारे मनों में कतई कोई संशय नहीं है और हमारे विरोधियों को भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय जी की जीत हम चाहते हैं कि सुनिश्चित हो। कांग्रेस उसको राज्यसभा के इन चुनावों में परास्त किया जाए। वह कांग्रेस जो
राष्ट्र विरोधी जिसका चरित्र ओवर द ईयर्स हो गया है, वह कांग्रेस जिसकी नीतियों को इस देश की जनता ने कमोबेश पिछले कई वर्षों से नकार रखा है, उस कांग्रेस को हम उसकी एक सीट राज्यसभा में बढ़े, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। इसलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय जी की जीत सुनिश्चित करके माकन साहब का रास्ता रोकने में हर संभव मदद कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन में हमारी सहयोगी है, वो कार्तिकेय जी को समर्थन दे चुकी है। निर्दलीय जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश ने अपनी बात खुल करके कह दी है। गोपाल कांडा जी ने अपनी बात खुल करके कह दी है। और हमारा विश्वास है कि जिस तरह कांग्रेस का कुनबा हरियाणवी में, ठीक है चौहान साहब, मैं वापस आता हूं आपके पास, मैं वापस आता हूं एक बार। अभी तो मीडिया को वहां से फिलहाल हटाया गया है ओबराय सुखविलास रिजॉर्ट से, लेकिन उससे पहले जब हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे रवि कालीरमण, तो उन्होंने क्या कुछ दृश्य वहां पर अपने कैमरे में संजोए हैं और वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, एक बार वो बात सुनवाते हैं दर्शकों को, जरा सुनवाइए। जो चर्चाएं हैं, ये रिजॉर्ट जो है पंजाब की जगह का जो है नाम वो बताया जा रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई विधायक यहाँ पहुंचा नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए इन विधायकों के यहाँ पहुंचने की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो है अपने विधायकों को यहाँ बुलाया गया है। उनको एक वर्कशॉप दी जाएगी, उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी किस प्रकार से अपने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट है वो डालने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, पूरा ये मामला है, पूरा ये मसला है, ये कहीं ना कहीं आपसी जो जोड़ तोड़ है, जोड़ घटा है, उसकी राजनीति पर आके टिक गया है। क्योंकि लगातार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को जो है रायपुर भेजा है, और हरियाणा भाजपा ने 2 दिन के लिए जो अपने विधायक हैं वो यहाँ चंडीगढ़ में जो न्यू चंडीगढ़ जिसको कहा जाता है एरिया जो है, अगर मेन चंडीगढ़ की बात करें तो मेन चंडीगढ़ से 18 से 20 किलोमीटर तमाम जो एरिया आता है न्यू चंडीगढ़ का, वो है उसमें होटल सुखविलास, ओबराय सुखविलास ये होटल है और इसमें तमाम विधायक जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की राजनीति की अब बात आ रही है, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम विधायक रायपुर में मौजूद हैं और कुछ एक देर बाद जो है हरियाणा बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ आने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो पॉलिटिक्स होनी है, जिस प्रकार की जो अपने विधायकों को बताना है किस प्रकार से आपने वोटिंग करनी है, किस प्रकार से आपने जो है रणनीति जो तैयार करनी है, वो यहाँ होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ खुद पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे, तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा कैबिनेट के वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में जो बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 1.5 घंटे में तमाम मंत्री, तमाम एमएलए यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो रवि ने वहां के दृश्य दिखाए और हमारे साथ लाइव भी इस वक्त रवि मौजूद हैं। इसके साथ ही केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले मैं रवि से जरा अपडेट्स ले लूं। रवि, पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हुआ लोगों का? अगर केशव तमाम जो विधायकों की बात की जा रही है, तो विधायकों का पहुंचना अभी शुरू नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद जो है तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि बुलावा जो था वो 4 बजे का था और 4 बजे के बाद तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, ये जो होटल ओबराय है सुखविलास, होटल ओबराय सुखविलास है और इसमें आवाज ठीक नहीं पहुंच पा रही है। जो मेन गेट है इसका, इससे 1.5 से रवि। बिल्कुल केशव, देखिए हाँ। ये आपको दरवाजा दिख रहा होगा, इस दरवाजे से अगर बात की जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर जो है वो अंदर होटल है। कहीं ना कहीं मीडिया को इस गेट से बाहर निकाल दिया गया है, मेन रोड पे लाया गया है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, होटल स्टाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और आप इस तरह यहाँ जो है शूटिंग नहीं कर सकते या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जो चैलेंज है, हरियाणा सरकार की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो हरियाणा सरकार की हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक हैं या तमाम जो नेता हैं जिनको यहाँ बुलाया गया है, साधा गया है, वो आना शुरू हो चुके हैं केशव। देखिए अब तस्वीरों के माध्यम से तमाम गाड़ियां हैं वो अंदर होटल के अंदर जाती हुई देख पा रहे होंगे जी।
तो रवि, ये इसकी लोकेशन बड़ी वीरान सी लग रही है, अकेला ही जैसे एक टेरिटरी बनाई गई हो। बिल्कुल केशव, अगर टेरिटरी की बात की जाए तो यहां से जहां हम खड़े हैं ये गेट है, और इस गेट से 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर जो है वो होटल है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये पूरी टेरिटरी जो है इस होटल की है, और कहीं ना कहीं इसी के चलते तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको इस टेरिटरी से बाहर किया गया। और पंजाब के जो पंजाब है, पंजाब के अंदर ये पूरी टेरिटरी आती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं द ओबराय सुखविलास जो होटल है ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा होटल है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते तमाम जो विधायक आने हैं, तमाम जो सरकार के रवि, ये शहरी बसावट से होटल अगर होटल शहरी बसावट से दूर कोई स्थान निर्धारित किया क्या? क्योंकि आपके पीछे भी तस्वीरों में हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि खेत खलियान जैसा ही कुछ दिख रहा है पीछे भी। बिल्कुल केशव, देखिए बिल्कुल बाहर है चंडीगढ़ की। अगर मेन चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ से 18 से 20 किलोमीटर ये जो है दूरी यहाँ होटल ओबराय की पड़ती है। और इस रोड से जहां अब खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, और जो आपने गेट देखा, थोड़ी देर में आपको कैमरामैन को कहूंगा दोबारा से आपको वो गेट दिखाए। इस गेट से जो है करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक ये होटल की प्रॉपर्टी है, और ये 1.5 किलोमीटर का रोड जो है वो होटल में जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा वीरान है, आसपास का एरिया पूरा वीरान है, खेत है, यहाँ जंगल है। तो ऐसे में इस पूरा वीरान एरिया के अंदर ये होटल बनाया गया है, और शानदार होटल है। आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से, हम अपने दर्शकों को भी दिखाया किस प्रकार का ये होटल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल दूर, चंडीगढ़ से दूर 18 से 20 किलोमीटर का एरिया ये पड़ता है, और इस एरिया में ही तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम जो लोग यहाँ बुलाए गए हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बात करें, निर्दलीय विधायक जिनको सरकार का समर्थन है वो उनकी बात करें, तो तमाम यहाँ कुछ देर बाद तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी, तो अभी तक कोई पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से गाड़ियां आ रही है, मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम लोग अब से कुछ ही देर बाद है यहाँ पहुंचना शुरू कर देंगे। 4 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, 4 बजने वाले हैं। अब से 10 मिनट का समय जो है शेष रहता है, तो कम से कम ये मान के चलिए 10 से 15 मिनट में तमाम जो गाड़ियां हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, तमाम विधायक यहाँ आना शुरू कर देंगे। और ऐसे में हरियाणा सरकार की कई गाड़ियां जो हैं आपने देखी होंगी, हमारे तस्वीरों के माध्यम से हमने दर्शकों को भी दिखाई, होटल के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उनमें कौन बैठा है अभी तक पहचान करना मुश्किल है थोड़ा सा। आने वाला जो समय है गाड़ियों की पहचान की जाएगी, उनमें कौन बंदा है वो बैठने, उनको ढूंढने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। कौन कौन से नेता, कौन कौन से विधायक, कौन कौन से मंत्री इस समय अंदर आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय बना हुआ है, पहचान नहीं हो पा रही, गाड़ी तेजी से अंदर जाती है। तो अब थोड़ी देर बाद जो है और गाड़ियां आएंगी, उनमें कोशिश की जाएगी कि कौन कौन से नेता हैं जो अंदर फिलहाल रिजॉर्ट के अंदर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाकर रखिए, कोई भी अपडेट्स आए तो इशारा कीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। मैं केवल ढींगरा जी के पास आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चंडीगढ़ में शुरू हो गया है, कोई रिएक्शन? चलिए, केवल जी डिस्कनेक्ट हैं, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता हूं। चौहान साहब हमारे साथ लगातार कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, मैं संख्या को लेकर के बात कर रहा था। एश्योरिटी बीजेपी की तो है, आप कह रहे हैं, मानते हैं कि 40 संख्या पूरी रहेगी, लेकिन जेजेपी के 10 के 10 रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, निर्दलियों के ऊपर सब नजर बनाकर रखे हुए हैं। सरकार समर्थित जरूर है, लेकिन क्या उनकी हाजिरी भी साथ रहेगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान के समय सबको उपस्थित रह करके सही दिशा में मतदान करना है। कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करने के लिए मतदान करना है। इसके लिए सारे उपाय सबसे बात करने के, संवाद करने के, मन बनाने के वो चल रहे हैं। अभी जहां इकट्ठे होकर के मान लीजिए हमारे विधायक अभ्यास करेंगे, कुछ आप कह सकते हैं प्रारंभिक मतदान से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी उनको दी जाएगी, अभ्यास कराया जाएगा। उस समय सब लोग मान लीजिए नहीं भी पहुंच पाते, तो उस गिनती का कोई अर्थ नहीं है, उसके कोई लंबे चौड़े मायने नहीं है। मूल बात यह है कि मतदान के समय कोई स्ट्रैटेजिक चूक ना हो, किसी से भी ना हो, कम से कम हमारे किसी विधायक से और हमारे सहयोगी दल के किसी विधायक से, हमारे साथ चल रहे निर्दलीय विधायकों से कोई चूक ना हो। हम सब एक दिशा में एक मन होकर के बिल्कुल वो जो वैदिक मंत्र है, संगच्छध्वम तम वदध्वम तम वो मनांति जानताम,
उस भाव से एकजुट होकर मतदान करके कार्तिकेय जी को जिता पाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। कार्तिकेय जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी में, अपनी शैली से मतदान। अच्छा चौहान साहब, स्पेसिफिकली पंजाब की टेरिटरी के अंदर इस स्पेसिफिक रिजॉर्ट को चुनना, इसके पीछे की कोई रणनीतिक वजह अगर आप बता पाए तो, या फिर शेखावत साहब ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया तो यही चुन लिया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई इस बात के लिए कोई रणनीतिक कैलकुलेशन बहुत बड़ी की गई होगी। ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी का पार्ट ही बताया जा रहा है वो स्थान। मैं तो कभी उस प्रतिष्ठान पर गया नहीं हूँ, मुझे बहुत अनुमान नहीं है। टेरिटरी पंजाब की ट्राई सिटी के भीतर होना अर्थात चंडीगढ़ होना, उसमें लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, और कोई उसमें मुझे गहरा कोई रणनीतिक मंत्र सूत्र होगा ऐसा लगता नहीं। नहीं भाई, आमतौर पर उन्हीं जो अभी तक जो रिवाज चलता आया है, तो उन्हीं होटल्स, उन्हीं रिजॉर्ट्स के अंदर रखवाया जाता है अपने विधायकों को, जहां पर अपना होल्ड होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, जहां पर लीकेज की संभावना कम से कम होती है। तो भाई एक तो कारण ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी पंजाब के प्रभारी रहे हैं चुनाव के दरमियान, उन्होंने सारी भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझा है, तो उन्होंने सुझाव दिया हो, क्योंकि पर्यवेक्षक भी है राज्यसभा चुनाव के चलते, और खुद विधायकों के साथ भी रहेंगे। इसमें हम कुछ भी कयास लगा लें, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट नहीं है ये बात। हरियाणा में, पंचकुला में, हरियाणा के किसी और स्थान पर भी सब रह सकते थे, और बहुत अंतर उससे नहीं होता। जहां हमारे विधायक रुके, जहां हमारे मित्र विधायक रुके, रुक करके मतदान के सिलसिले में अपनी रणनीति बनाए, मतदान की तैयारी, अभ्यास करें। ठीक है चौहान साहब, रोकता हूं मैं। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, इस वक्त की अपडेट भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं, उन्हें राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है, और कुछ ही देर में रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर विधायकों के साथ भी गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, चुनावी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और विधायकों के साथ वो यहां पर रहेंगे, ऐसी जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। चलिए, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, फिर मैं केवल जी के पास पहले आ रहा हूं। केवल जी, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, चंडीगढ़ ओबेरॉय सुखविला रिजॉर्ट सब पहुंच रहे हैं, न्यू चंडीगढ़, इस पर रिएक्शन? देखिए, ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये चुनाव जो है इस समय बीजेपी शरारतपूर्ण तरीके से शरारत कर रही है। और एक चीज इसमें ये एडिड है कि जो ये लोग अब कितनी देर तक आपके सभी चैनलों के ऊपर बाराबंदी का बीजेपी प्रचार कर रही थी, अब ये अपने जो इनके जो लोग आ रहे हैं उनको बाराबंदी का नाम तो भूल गई है। अब बाराबंदी के नाम को भूल के अब ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो वहां पे परीक्षण के लिए आ रहे हैं। तो जो दूसरे के लिए आते हैं वो तो बाड़ेबंदी, सभी के सभी। अब बीजेपी वाले के लिए कोई बात नहीं करता कि ये बाड़ेबंदी में बांधे हैं या परीक्षण शिविर है। ये बात तो बड़ी सोचने का विषय है कि ये जो मुंह में शब्द डालते हैं वही शब्द मीडिया उठाता है, और ऐसा सिस्टम हो रखा है कि ये जो बीजेपी है ये बड़ी धूर्तता से, बड़ी शरारत से ये काम करती है। अब कभी तो हमारे विधायकों को बाड़ाबंदी करती थी, कभी उनको अंदर कैद कर लिया, वो करती थी। अब क्या ये बीजेपी अपने एमएलए को, जेजेपी के एमएलए को और इंडिपेंडेंट एमएलए को कैद करेगी? अब इस सवाल का जवाब देना चाहिए इनको। क्या ये उन विधायकों को कैद करने जा रहे हैं? उनकी कैद कब छूटेंगे वो कैद से, ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये जो इन्होंने अपनी मूठ का सवाल बनाया हुआ है, जिस दिन ये हार के निकलेंगे तो बीजेपी की हार होगी, जेजेपी की हार होगी, या निर्दलीय उम्मीदवार की हार होगी, ये भी बताना चाहिए। दो महीने तो अब दो क्वेश्चन तो बहुत बड़े हो गए जो बीजेपी को बताने चाहिए कि जो सेकंड हार होगी वो निर्दलीय की होगी, बीजेपी की होगी, क्योंकि मूठ का सवाल बना हुआ ना बीजेपी का। अब ये बीजेपी सारा कुछ करवा रही है, वहां शेखावत जी भी आ रहे हैं, वहां इनके बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, सब जो वहां पे इकट्ठे
और ये बीजेपी जो शरारत कर रही है या जो शरारत में भागीदार है उसका जिम्मा भी अपने ऊपर ले फिर जब हारेगी। ठीक है, जवाब लेता हूं चौहान साहब। देखिए, एक तो इनकी जो पार्टी है ना धिंगड़ा जी की, केवल धिंगड़ा जी की, इसका प्रजातंत्र में कतई विश्वास नहीं है। एक प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव में निर्दलीय मैदान में आ गए और भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की इसको धूर्तता बता रहे हैं। केवल धिंगड़ा उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसने हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास को लगातार कलंकित किया है, जो इमरजेंसी जैसा लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय जिस पार्टी ने लिखा हो, जिसने संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए जनता द्वारा सरकारें गिराई हो। देखिए, मेरी बारी में मत बोलिए केवल धिंगड़ा। ठीक है केवल जी, मैं आऊंगा आपके पास। पार्टी ने रुक जाओ केवल धिंगड़ा, ऐसे नहीं भाई, आपकी बारी में मैं नहीं बोला था। जिस पार्टी ने और केवल धिंगड़ा, चुप होना पड़ेगा, चुप होना पड़ेगा केवल धिंगड़ा, ऐसे नहीं। देखिए, मैं आपकी बारी में बोला नहीं था, आपने सब कुछ कहा। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस प्रजातंत्र की हत्यारी है, धूर्तता कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा है, प्रजातंत्र का गला घोटना कांग्रेस का स्वभाव है। वो कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गया तो धूर्तता हो गई? क्यों भैया? इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाना ये भारत के संविधान में दिया हुआ अधिकार नहीं है क्या? आप धूर्त तो आप हुए, गैर प्रजातांत्रिक तो आप हुए अगर निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने पर सवाल खड़े कर रहे हो। कौन सा शास्त्र, कौन सा संविधान, कौन सा कानून कहता है कि मैं देश के लिए घातक कांग्रेस के समर्थन में खड़ा हो जाऊं? कौन सा शास्त्र कहता है कि कश्मीर में 370 लगे रहने का समर्थन करने वाली कांग्रेस का समर्थन हरियाणा के निर्दलीय विधायक करें? अरे भाई, सबको स्वतंत्रता है ना। निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, जजपा एक इंडिपेंडेंट अलग पार्टी है, हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वो उनका समर्थन कर रही है। केवल धिंगड़ा को पेट में दर्द क्यों होना चाहिए इस बात से? हाँ, आप एक बात पर फोकस कर लो केवल भाई, कि अपने जो आपके विधायक हैं जिनको आपने भेड़ बकरियों की तरह बाड़े में बंद रखा है, उनको संभाल लो। बाड़े में चौहान साहब, एक बार रोक रहा हूं, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर बताएं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा, जजपा और निर्दलियों की अहम रणनीति जो है उसको बनाने का सिलसिला, भाजपा विधायकों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला सुखविलास में शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जो है वो सुखविलास पहुंचे हैं। अब कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल वो पहुंचे हैं और अभी तक जानकारी में बनवारी लाल पहले कैबिनेट मंत्री हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में गजेंद्र सिंह शेखावती पहुंचेंगे, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। लेकिन बनवारी लाल जो है सहकारिता मंत्री, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। भाजपा विधायकों के, जजपा विधायकों के और निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बनवारी लाल सबसे पहले पहुंचे हैं भाजपा खेमे से। अब जजपा से पहले कौन पहुंचता है, निर्दलियों में पहले कौन पहुंचता है, हर बारीक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चौहान साहब, वापस आता हूं, रखिए अपनी बात। ये पूछ रहे थे कि इनके वाले को बाड़ा क्यों कहते हैं, और हमने जो बुलाया है उसको मीटिंग और कार्यशाला क्यों कहते हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव में विधायक किस पद्धति प्रणाली से वोट डालें, ये समझाने के लिए, अभ्यास करवाने के लिए 10 दिन के लिए उनको कैद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, न थी ना है। इन्होंने निर्दलीय मैदान में आते ही फरमान जारी किया, सब दिल्ली पहुंचो 5 दिन के कपड़े लेके, 5 जोड़ी कपड़े लेके, और ले जाके उनको छत्तीसगढ़ छोड़ दिया। हमने अपने तो चुनाव से कुछ घंटे पहले अपने विधायकों को चर्चा विमर्श के लिए बुलाया है। और बहुत खड़खड़ हो रही है साहब, मेरी आवाज साफ नहीं जा रही होगी मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हम विधायकों को भेड़ बकरियां या हॉर्सेस नहीं मानते जिनको हाँका जा सकता हो या जिनकी ट्रेडिंग की जा सकती हो। हम इनके विधायकों को भी घोड़े या गधे नहीं मानते जिनको खरीदा जा सकता हो, भेड़ बकरियां नहीं मानते जिनको डंडे से हाँका जा सकता हो। हम विधायकों को बिकाऊ खरीदने योग्य सामग्री नहीं मानते साहब। हम ये मानते हैं प्रजातंत्र में इनको अपनी राय रखने का हक है,
हमें अपनी राय रखने का हक है। अगर इनके कोई विधायक हमारी बात से कन्विंस हो जाते हैं तो साहब उसको खरीदारी क्यों कहा जाए, उसको बिक्री क्यों कहा जाए? खरीदारी और बिक्री ये शब्द कांग्रेस के शब्दकोश में होंगे, हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। हम विधायकों को सम्मानित विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं और हमको विश्वास है कि इनके कई विधायक इनकी घर की फूट के कारण और हमारे द्वारा इन तक पहुंचाई गई जो भावनाएं हैं वो उनकी अंतरात्मा की आवाज को जगाने में, अंतरात्मा को जगाने में कामयाब रहेगी और वो अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस को धराशायी करेंगे। माखन साहब, मैं फिर दोहराता हूं, माखन साहब राज्यसभा का माखन चख नहीं पाएंगे अब की बार। हम लोगों को तो इस बात का भरोसा है। ये पूछ रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो क्या भाजपा वाले ही जीतेंगे या निर्दलीय जीतेंगे, और अगर हारते हैं तो वो किसकी हार होगी, भाजपा की या निर्दलीय की? बहुत बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर तो खुद भिंगरा जी दे लेते तो ज्यादा ठीक रहता। अगर ये मुझे कष्ट देना चाहते तो मैं देता हूं साहब। जब कार्तिकेय शर्मा जीतेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवार साहब हैं, वो जीतेंगे तो हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवार साहब जीते। साथ में कार्तिकेय जीतेंगे तो हम कहेंगे निर्दलीय प्रत्याशी जीते, भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन था। और तय मानिए हम जीत रहे हैं, पसीने इनके छूट रहे हैं, बाड़े में इनके खलबली है, बंद बाड़े में है, लेकिन भागने को, दीवार फांद करके खिड़की रोशनदान में से निकलने को लालाई इनके प्रतिनिधि हैं। ठीक है केवल जी, ये उनको संभाल लें आदरणीय केवल जी। आपने इनकी दूरता भरे वर्ड सुन लिए ना, खुद ही फंस गए ना अपने जाल में। इसको कहते हैं अपने जाल में खुद फंसना। इन्होंने हमारे विधायकों को तो बाराबंदी कह दिया और अपने विधायकों को ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक तो विधायक हैं। एक बात बताइए, विधायक इनके सोने की वोट लेके विधायक भी विधायक, हमारे जो है वो चांदी की वोट लेके चुने होंगे। अरे लोगों की वोट लेके चुनते हैं विधायक। आप लोगों को गलत मैंने कहा वाली पार्टी है ना, यही मैंने कहा केवल भाई करती है, ये खरीद फरोख्त करने वाली बीजेपी है ना, इसलिए ये सोने के वोट और चांदी के वोट अलग अलग समझते हैं। वोट लोग देते हैं विकास के नाम के, और इन्होंने विकास का भट्ठा बिठा दिया पूरे हरियाणा स्टेट का। अगर हम अपना एमपी चुना के लेके जाएंगे तो इनकी सारी जो पोल पट्टी है वहां पे पार्लियामेंट में खोलने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हरियाणा में आज जो बेरोजगारी की दर है वो 35% हो चुकी है, और हमारे हरियाणा के अंदर इस समय ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कभी बाड़ाबंदी बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी ये धरती जो है वो पंजाब की है जिसके अंदर अपने बंदों को लेके जा रहे हैं। और उस ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि जुड़ गए हैं, मैं अपडेट्स लेता हूं पहले। रवि, केजरीवाल की जगह पे सुनिए, केजरीवाल की मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी अपडेट्स तो ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा सीधे। रवि, बनवारी लाल जी पहुंचे वहां पर, और जरा बताइए अपडेट्स। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा जो चुनाव जो होना है उसका मुकाबले के लिए तमाम जो पार्टियां वो तैयारी कर रही हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे होंगे, गाड़ियों का आना जाना है वो शुरू हो चुका है। एक विधायक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, वाल्मीकि हैं जो बुआनीखेड़ा से जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, और इससे पहले जगदीश नैयर जो हैं बीजेपी विधायक वो यहाँ पहुंचे थे। बनवारी लाल जो सहकारिता मंत्री है वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम जो विधायक है उनका आना शुरू हो चुका है केशव, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम जो गाड़ियां हैं वो एंट्री करते हुए दिखा दे रही है। ये जो गेट है, इस गेट से 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर जो है होटल ओबराय सुखविला है, और इसी होटल में तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचना उनका लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो रणनीति बनानी है इसी होटल में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक जितने भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो इस होटल में बैठकर जो है रणनीति बनाई जाएगी। आज और कल 2 दिन इस होटल में तमाम जो विधायक और तमाम जो
कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो रहने वाले हैं। और 10 तारीख को जो चुनाव होगा, तो अब देखने वाली बात ये होगी कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के तमाम और जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक यहाँ से निकलते हैं या फिर परसों सुबह सीधा यहाँ से वोटिंग करने के लिए जाएंगे। तो तमाम जो विधायक हैं उनका आने का सिलसिला जो है केशव शुरू हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो जिस बार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस रायपुर से अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित होटल ओबराय सुखविला है, यहाँ बैठकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दोनों ही पार्टियां निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से ही ये मैसेज आया कि कहीं ना कहीं अब जो है वो वोटिंग होगी और वोटिंग में कहीं ना कहीं कौन जीतेगा उसकी जो तैयारियां हैं वो विधायकों के सिरे हैं। विधायक वोट करेंगे। सबसे ज्यादा जो विधायकों की अगर बात की जाए तो पहले उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कृष्णलाल पवार है उनको 31 वोटों की जरूरत है। दूसरे विधायक जो है उसके अगर जीत की जरूरत है तो 30 वोटों की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के 31 मेंबर हैं, कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। तो यही जो बड़ी वजह जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर तमाम जो लोग हैं वो उनके विधायकों को उससे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो उनको जो है रायपुर भेज दिया गया। और एक बात और जो है सूत्रों के हवाले से पुख्ता जो जानकारी रायपुर से भी आई है केशव कि 5 जैमर जो हैं उस होटल में लगाए गए हैं ताकि किसी से कोई संपर्क ना साधा जाए। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं उनको बाहर जाने के लिए भी मना किया जाता है कि आप बाहर ना जाइए, यहाँ बैठ के रणनीति तैयार कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 किलोमीटर चंडीगढ़ से दूरी स्थित है जगह है और इसी जगह पर ये होटल ओबराय सुखविला है और इसी में होटल में तमाम जो रणनीति है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पहुंचेंगे, कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और कुछ एक विधायक जो है वो यहाँ पहुंच भी चुके हैं केशव जी। तो यहाँ भी कोई जैमर वैमर इस तरह की व्यवस्था है क्या रवि? देखिए बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ हमारा जो लाइव व्यू है बिल्कुल कनेक्ट है और आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो सिर्फ नेट की वजह से देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई सिचुएशन यहाँ जो बातचीत जो है जैमर्स की है वो नहीं आ रही है। और ये विधायक जो दुडाराम हैं, हांसी से विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में। जी जी। तो इस प्रकार की अगर जैमर्स की बात मैं कर रहा था केशव, जैमर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ इस प्रकार की कोई जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। या यूं कह लीजिए कि उनके जो कॉल्स हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे, वो किसी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ इस टेरिटरी में हैं और अंदर से भी हमने जो है होटल के अंदर से भी लाइव किया। तो इस प्रकार की कोई जो जैमर्स की बात है वो यहाँ लागू नहीं होती केशव। अब गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, वो भी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक बनाया है उनको, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनकी भी सूचना मिल पा रही है कि वो भी जल्द यहाँ पहुंच सकते हैं। और तमाम विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं कैबिनेट के मंत्री, उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। बैठक होगी, बैठक में किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते हैं सबसे पहले जानकारी हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से ये सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग थी ये भी हमने ही हरियाणा न्यूज के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं हरियाणा के उनसे साझा किया। और इसके बाद जो अंदर से लाइव जो आपने देखा, तमाम जो होटल का जो व्यू देखा, वो भी सबसे पहले हमने दिखाया है कि किस प्रकार की जो रणनीति रहने वाले, किस प्रकार की सुविधाएं और किस प्रकार का जो पूरा स्ट्रक्चर है होटल का, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब क्या रणनीति बनती है देखने वाली बात वो होगी, उसको भी हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले हरियाणा न्यूज के माध्यम से हरियाणा के लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। जी ठीक है रवि, आप अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, आपसे आप नजर बनाकर रखिए। केवल जी आपके पास में आता हूं, रवि जैसी की जानकारी 5 जैमर्स के बीच अपने विधायकों को आपने रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी भाजपा कर रही है। देखिए, जैमर अगर होते तो फिर कोई भी विधायक आप लोगों के मीडिया के चैनल पे बात नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने फोन बंद थे तो बातचीत कैसे हुई सभी विधायकों के साथ आपकी? क्यों झूठ बोलते हैं सब? ऐसा झूठ प्रेजेंटेशन, तभी तो बाड़ेबंदी बना रहे थे, एक जैमर बना दिया तो फिर इतने विधायकों की बात कैसे मीडिया के थ्रू हो रही थी? और एक विधायक ने तो ये बताया कि मैं 2 दिन अपने घर रुके आया हूँ, तो ये भी झूठ बोल रहा होगा विधायक। अगर फिर जो आप मीडिया के थ्रू जो सबके साथ बात नहीं, जैमर का मतलब पर्सनल कॉल्स नहीं है सर, जो बात हुई है वो आधिकारिक। जैमर के ऊपर फोन लाइन डाउन होना होता है। अरे सर, लैंडलाइन डाउन नहीं होती है केवल जी, लैंडलाइन डाउन नहीं होती है। आप जैमर लगा हो तो आप फोन सुन ही नहीं सकते। आप सर, लैंडलाइंस का वायरिंग कनेक्शन वायरिंग से होता है, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता है। वायरिंग था। अभी आप पूछ लेना सारे हमारे विधायकों से, मोबाइलों से बात हुई या लैंडलाइन से बात हुई? मोबाइलों से बात हुई और मोबाइलों से सबसे बात हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं वहां से 2 दिन अपने घर जाके आया हूँ और फिर वापस आया हूँ। तो आप कैसे झूठ प्रेजेंटेशन करवाते हैं, कैसे गलत बात करते हैं प्रेजेंट? ये ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, मीडिया है,
मीडिया का ही आदमी है कार्तिकेय शर्मा, जो मर्जी प्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं केवल जी कितना आसान होता है ना लाछन लगाना, कितना आसान होता है ना दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ सर, 5-5 जैमर्स के बीच मेरे सहयोगी रवि ने इस बात की जानकारी दी है। फोन लाइन, हाँ एक सेकंड, सारे के सारे एमएलए ने टीवी के ऊपर बात करी है, तो वो फिर क्या जैमर किसने कर ली टीवी के ऊपर वहां पहुंचने? अरे आप कल शाम के बाद से मुझे बताइए एक विधायक का नाम जिसने बात की। सुन लीजिए ना, सभी विधायकों ने ये कहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम घूम फिर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर अगर जैमर लगे हुए थे तो ये वो इस तरह से क्यों बोलते हैं विधायक? इसका मतलब विधायक का किसी ने कॉलर पकड़ा हुआ था कि आप ऐसे बोलो, आप लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे? आप क्या मतलब है इस चीज का? आप मैं अच्छी बात है। केवल जी कल को अभी जैमर, फिर यहाँ आपको बताऊं, जिस तरह से बाड़ेबंदी बीजेपी कर रही है ना, ये जैमर भी लगाएगी फिर यहाँ पे। अब मैं जैमर की बात पे ही चर्चा होगी, और जब जैमर जो है सुखविला के बाहर लगेंगे, क्योंकि केजरीवाल की भर्ती है, केजरीवाल की जो सरकार है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। ये तो सीधी वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ, तभी तो ये सारा कुछ हो रहा है। जिस समय किसान बॉर्डरों पे बैठे थे, उनको जो ग्राउंड प्रोवाइड करा रहे थे ये, वो चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ था कि अंदर में किसान बंद कर दें और बाहर से पुलिस बिठा दे। तो उन किसानों को अंदर ही बंद करके और उनको अंदर ही उनको टाइट किया जाए, उनका खाना पीना बंद किया जाए। ये बड़ी धूर्तता से केजरीवाल ने भी शरारत करी थी उस समय। यही केजरीवाल उस समय बीजेपी के साथ मिला हुआ था, आज फिर मिला हुआ है, क्योंकि आज फिर ये सेकंड बात इससे साबित हो गई कि केजरीवाल की धरती के ऊपर सारे एमएलए बीजेपी के द्वारा जा रहे हैं, ना कि जो इंडिपेंडेंट विधायक है उसके तरफ से जा रहे हैं। अभी मैंने ये सवाल पूछा था, उस सवाल का ये जवाब जो है वीरेंद्र चौहान ने सही ढंग से नहीं दिया जो मैंने पूछा था, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने सारा मुद्दा उठा रखा है कि हम लोग जिताने के लिए तैयार है। इसका मतलब कि ये केजरीवाल से मिलकर वहां रिसोर्ट बुक कराकर। ठीक है, एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हरियाणा में राज्यसभा का चुनावी मुकाबला अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भाजपा और जजपा के और इसके अलावा कई निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी हुई, पहुंचे वहां पर द ऑबरॉय सुखविलास होटल पहुंचने लगे हैं। सत्ताधारी विधायक बावल से विधायक बनवारी लाल वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जगदीश नैयर जो कि होटल से विधायक है वो वहां पर पहुंचे हैं, और दोराराम जो कि फतेहाबाद से विधायक है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। सहकारिता मंत्री और बावल से विधायक बनवारी लाल भी पहुंचे हैं। जगदीश नैयर वो भी होटल पहुंच चुके हैं, होटल से चुनकर आते हैं, और लगातार विधायकों के होटल्स पहुंचने का सिलसिला जो है वो वहां पर जारी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। केवल जी रखिए अपनी बात। अपनी तरफ आ रही होती है। आप ये देखिए, वहां पे जो सिस्टम था, वहां पे हम लोगों ने जो हमारा उदयपुर में परीक्षण था उसके लिए वहां पे भेजा। इन्होंने बाड़ेबंदी करके नाम इतना मीडिया के माइंड में घुसाया कि सभी बाड़ेबंदी शुरू हो गई। लेकिन अभी जो बाड़ेबंदी है ये भाजपा ने अब राज्यसभा की उम्मीदवार के लिए बाड़ेबंदी की है। ये बेसिकली क्या है, ये लोग समझ रहे थे कि जो इनसे इंडिपेंडेंट विधायक, जेजेपी के विधायक, बीजेपी के विधायक जो इनको गलत ठहरा रहे हैं, आज भी गलत ठहरा रहे हैं, वो लोग हमारे संपर्क में आते हैं और वो लोग कहते हैं कि बीजेपी गलत काम कर रही है, देश के साथ भी प्रदेश के साथ भी। ये झूठ बोलने का जितना ज्यादा फैलाएंगे, जितना काम करेंगे, उतने लोग इनसे परेशान हो रखे हैं। लोगों ने वोट दिया, उनको दोबारा फिर लोगों के बीच में जाना है। अभी मैं एक देख रहा था के अंदर 20 गाँव ने अपने एक स्लिप पे लिख दिया कि यहाँ पे भाजपा के और जेजेपी के आने गांव में घुसने के लिए पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसे तो सिस्टम हो रखा है इनका, तो ये लोग झूठ बोल के कितनी दूर तक जाएंगे? ठीक है चौहान साहब। केशव भाई, मैं केवल ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को या हमारे जो समर्थक विधायक हैं, हमारे गठबंधन के साथी विधायक हैं या निर्दलीय जो हमारे साथ खड़े हैं, हमने उनको कांग्रेस के विधायकों की तरह किसी होटल में बंद करके जैमर नहीं लगवाए। हम उनको हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर
जहाज में बिठा करके छत्तीसगढ़ छोड़कर नहीं आए। हमारे विधायक चुनाव से ठीक पहले एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं और आपके रिपोर्टर स्वयं बता रहे हैं कि वहां उनका लाइव व्यू भी चल रहा है, वहां टेलीफोन भी सबके चल रहे हैं और कोई उस तरह का प्रतिबंध पाबंदी नहीं है जिसको कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों के साथ की गई बाड़ाबंदी के साथ जोड़ा जा सके, उसकी तुलना की जा सके। बहुत अंतर है साहब। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम कोई बाड़ाबंदी नहीं कर रहे हैं। चौहान साहब, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, चौहान साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केवल जी, आप कनेक्टेड हैं क्या? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे दोनों को। तो बनवारी लाल जो हैं बावल से विधायक और सहकारिता मंत्री पहुंचे हैं। होडल से विधायक जगदीश नैयर वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दौलाराम जो कि फतेहाबाद से विधायक है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पर्यवेक्षक वो भी यहां पर पहुंचने जा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये गाड़ियों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला और तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है और विधायकों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय तीनों विधायकों को न्योता भेजा गया है और तीनों विधायक जो है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तक पहुंचने का सिलसिला जारी है, सभी के सभी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। इस बीच एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी हमारे सहयोगी ने हमें दी, रवि ने, कि चंडीगढ़ में जो विधायकों का रिजॉर्ट है वहां पर जैमर्स लगाए गए हैं ताकि बाहर से कोई संपर्क जो है किसी तरह का ना हो पाए। हालांकि अभी यह बताया गया है कि जो सुखविलास है यहां पर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस काम कर रही हैं। हमें जो सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं वो भी इस बात की गवाह हैं, इस बात का सबूत है। लेकिन देखना यह होगा कि यहां पर कितने विधायक पहुंच पाते हैं, क्योंकि भाजपा के 40 विधायक, जजपा के 10 विधायक और इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक, इन सभी को न्योता दिया गया है। यहां पर जो गिनती होगी वो गिनती भी अपने आप में काफी निर्णायक होगी। शाम होते होते ये तय हो पाएगा, तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी, कौन पहुंचा है, कौन प्रेजेंट है और किसकी एब्सेंट लगी है, और फिर उसके आधार पर ही आगे की चर्चाएं जो हैं वो सामने आ पाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस विधायकों की बात छत्तीसगढ़ में की जाए तो वहां पर 2 विधायकों की अब भी हाजिरी वेटिंग में ही है, जिसमें पहला नाम है किरण चौधरी का और जिसमें दूसरा नाम है कांग्रेस के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई का, जो सरेआम अपनी नाराजगी को प्रकट कर चुके हैं। और कांग्रेस के द्वारा यह बात लगातार कही जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन समीकरण और हालात इस तरह के कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि अभी तक भी कुलदीप बिश्नोई के बगावती तेवर लगातार बरकरार हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला सर शुरू हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसे भी बाड़ेबंदी का नाम दे रही है। और अपना जो वो पिछले 10 दिन से किए हुए हैं उसको क्या नाम दे रही है? उसका नामकरण क्या किया है? ट्रेनिंग कैंप, शिविर। वो ट्रेनिंग है। तो कितने अपने विधायकों का विवेक को कितना क्या मूल्यांकन करते हैं कि 10-10 दिन तक वो ट्रेनिंग देंगे, जो ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी केवल चंद घंटों में दे पाएगी। देखिए, ऐसा कोई मैं बहुत सारे विधायकों को जानता हूँ जो आज भी अपने क्षेत्र में रहने वाले हैं। कल का दिन जरूर हमने ये सोचा है कि अगर विधायक सुविधा अनुसार अगर आ सकते हैं तो एक बार बैठकर ये बैठक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सरप्लस वोट्स हैं। हमने सरप्लस वोट्स का किस प्रकार से विभाजन करना है, कौन से 31 विधायक कहां पर वोट देंगे, यानी भाजपा को वोट देने वाले 31 तो, और बाकी के जो 9 विधायक हैं वो किस प्रकार से जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो हमने पार्टी ने, संगठन ने तय किया है कि उनको वोट देने वाले हैं, तो वो कौन से 9 विधायक होने वाले हैं, इस पर भी चर्चा होनी है। और एक एक्सरसाइज हमेशा ही रहती है कि एक बार उसका ड्रेस रिहर्सल कर लिया जाए। उस नाते से हम लोग तो केवल चंद घंटों में ही काम कर लेंगे। फिर राज्यसभा चुनाव क्योंकि परसों है, तो दिन के दिन सुबह हरियाणा के दूरदर्श इलाकों से अगर विधायक आएंगे तो कोई डजंट मेक सेंस
तो एक दिन पहले आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर भी, वो चंडीगढ़ में भी हमारे विधायक किसी प्रकार से बंदी नहीं रहेंगे। मेरे पास जानकारी है कि रायपुर के अंदर उन कांग्रेसी विधायकों को कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। जैमर्स लगाने की भी जानकारी है सर कि 5 जैमर्स लगाए हैं वहां पर। जैमर्स भी लगे हुए हैं। इसके साथ साथ वहां पर वो विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की वहां सरकार है और उन्हें जंगल सफारी करने दिया जाए। ऐसी अखबारों के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए, मेरे पास फर्स्ट हैंड तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अखबारों में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि जंगल सफारी की मांग की गई और वो मांग भी ठुकरा दी गई। इतने डरे हुए हैं। और हैरानी तो इस बात की है, केवल हरियाणा में नहीं हो रहा। हरियाणा में तो चलो भाजपा की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी इन्होंने बाड़ेबंदी की हुई है, वहां पर भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां इनकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी ये यही काम कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर भी ये। चलिए, मैं जवाब लेता हूं विधु जी इस बात का। मनीष खटाना जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है। धन्यवाद सर। जवाब दीजिए सर, जो विधु रावल जी बात कर रहे थे अभी। विधु रावल जी ने जो बात कही है, आज से पहले चाहे वो गोवा की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार इन्होंने उठाया, वो सारा सबके सामने है। और ये जो प्रणाली जो शुरू करी है, भाजपा ने शुरू करी है, लोकतंत्र की हत्या, ये लोग जब से सरकार में आए हैं प्रत्येक दिन कर रहे हैं। धन और बल, ये हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से अपने हथकंडे को पूरा करना चाहते हैं और इनके मंसूबों को हम इस बार पूरा नहीं होने देंगे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और हमारे राज्यसभा सांसद सभी जीत जाएंगे। तो ये भी तो चिंता करने का विषय नहीं है। चिंता और गहन नहीं, वो कह रहे हैं आपने कैद करके रखा हुआ है विधायकों को, कहीं बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जैमर्स लगाए हुए हैं। जनता के प्रतिनिधियों को कोई कैद कर सकता है क्या? और आप किसी को कैद करके किसी वोट ले सकते हो? वो तो एक स्वतंत्र अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, उसने स्वतंत्रता से अपनी वोट डालनी है, जिसने जिसको वोट डालनी है वो डालेगा। अगर विधायक इकट्ठे हैं, अगर एक साथ अपने 2-4 दिन अगर वो कहीं गुजार रहे हैं, अपने आला कमान के साथ हैं, उनके नेतृत्व में अगर कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के पेट में दर्द क्या है कि बीजेपी वहां तक पहुंच नहीं पा रही, उन तक पैसे नहीं बता पा रही, ये उनको खरीदना चाहते हैं, पैसे के ट्रक लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले। इस तरीके से कोई मिल जाए उस ट्रक दे, क्योंकि पिछले 8 सालों में सरकार ने करा क्या है, पैसे कमाए हैं ट्रक भर के और रेलगाड़ी भर के। आम आदमी की कमर तोड़कर, आम आदमी को जनजीवन अस्त व्यस्त करके, उसको पटरी से गाड़ी उतार कर इन्होंने किया क्या है? इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। अच्छे दिन चलिए, मैं जवाब लेता हूँ इस बात का। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही है मनीष जी ने, तो हम इसको धनबल का प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, मैं जवाब लेता हूँ इस बात का। मनीष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने कही। अगर आपकी बातों को ऐसे का ऐसा ही मान लिया जाए, तो यानी कि कोई ट्रक लेकर पैसों का घूम रहा है और इस कारण से आपने अपने विधायकों को कैद कर लिया है, तो इसका मतलब आप अपने विधायकों के आर्थिक चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सीधा सीधा भाई, मैंने तो दूसरी बात मनीष जी बीच में अपने समय में बताइए, अपने समय में बताइए, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल मैं जो खड़ा कर रहा हूँ, दूसरी जो बात कह रहा हूँ, ये जो ठीक है मनीष जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, एक बार बात पूरी हो जाती है। दो ही गेस्ट हैं, एक करके टोस कर रहा हूँ, आपके बाद वापस इन्हीं के पास आऊंगा। तो केशव जी, दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ लोकतंत्र, महात्मा गांधी जी के सपनों का लोकतंत्र की हत्या कोई नहीं कर सकता। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रयास करके देख चुकी हैं। भारतीय लोकतंत्र जो है भारत के जनमानस के विचारों में बसा हुआ है, ये नहीं हो सकता। फिर बार बार इस प्रकार से बातें कहना, लोकतंत्र की हत्या, जब कांग्रेस की हत्या होती है, और कांग्रेस की हत्या क्या, कांग्रेस तो सुसाइड करती है हमेशा, तो उस समय ये हर बार लोकतंत्र के ऊपर ले आते हैं। जब कांग्रेस संकट में होती है तो ये हरियाणा को संकट में बता देते हैं, देश को संकट में बता देते हैं। इन चीजों से उठना चाहिए। ठीक है विधु जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, मैं तुरंत वापस लौट